अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट ने जनाब आज तो रिकॉर्ड कायम कर दिए। मार्केट में आप देख सकते हैं 3000 पॉइंट जो है वो मार्केट ने अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 3000 पॉइंट एक ही दिन के अंदर मार्केट अचीव कर गई। तो मार्केट के अंदर असल में आपको जो जैसे जैसे कल के वीलॉग में बताया गया था कि सारा कुछ एज इट इज़ ही मार्केट ने परफॉर्म किया, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं बहुत कैटेगोरिकली बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्केट क्या कर रही है। इंडेक्स की बात करते हैं कि ऐसी 100 इंडेक्स 76,208 के ऊपर क्लोज़ हुआ। 76,208 पॉइंट पे 3,410 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ। और वॉल्यूम की बात करते हैं मार्केट में तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 34 करोड़ और 18,62,137 शेयर्स का वॉल्यूम था। अगर वैल्यू ट्रेड की बात करते हैं आप तो वैल्यू ट्रेड में आप देख सकते हैं तकरीबन 21 अरब और 58,892 रुपये का जो है पाक रुपीज़ में काम हुआ है। तो बहुत बड़ी अमाउंट है जिसकी ये ट्रांजैक्शन आज हुई है मार्केट में। ओपन मार्केट तकरीबन 73,329 के ऊपर हुई थी। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो थी 72,797 पे। उसके बाद हाई की बात करें तो 76,338 का हाई लगा। लो की बात करें तो 73,329 का ही लो लगा। और ये देखा जाए तो अपने 52 वीक्स के हाई पे मार्केट ने अपनी जो है वो क्लोजिंग दी है और आज 52 वीक्स का अपना हाई भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। देखा जाए तो थोड़ा सा अगर हीट मैप की तरफ आते हैं, टोबैको ऊपर रहा, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर ऊपर रहा। उसके बाद मिसलिनियस, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि कल की टैक्सेशन की वजह से जो बजट में टैक्स वगैरह लगे हैं। बजट के ऊपर एक प्रॉपर आप लोगों के साथ वीलॉग करेंगे हम, चाचा भतीजा एंड इकोनॉमी में। और उसके अलावा देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया। इंजीनियरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल एंड जो है वो आपके सामने मैंने बताया कि थोड़ा डाउन था। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऊपर थे, फार्मास्यूटिकल बहुत ऊपर था, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग बहुत ऊपर गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने तो कमाल कर दिया। फूड एंड पर्सनल जो थे वो काफ़ी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ रहे। टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ऊपर गया, पावर जनरेशन उससे भी ऊपर। सीमेंट सेक्टर ने वेल परफॉर्म करके दिखाया और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइज़र और कमर्शियल बैंक्स ने तो पूरी मार्केट उठा दी। तो ये मार्केट का आज का सारा सिनेरियो था। आप लोगों के सामने मैंने हीट मैप भी और मार्केट की सारी डिटेल शेयर कर दी है। देखा जाए मार्केट में कंट्रीब्यूशन देखी जाए तो प्रॉपर जो है कमर्शियल बैंक्स की तकरीबन 108 1.08 के करीब जो है कंट्रीब्यूशन थी। उसके बाद देखा जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की तकरीबन 578 पॉइंट की थी। उसके बाद फर्टिलाइज़र की 445 पॉइंट, सीमेंट की 429 पॉइंट, पावर जनरेशन की 254 और उसके बाद देखा जाए लीजिंग कंपनीज़ की 7 पॉइंट और वूलन सेक्टर ने 2 पॉइंट माइनस किए। फूड एंड पर्सनल ने 42 पॉइंट माइनस किए और टेक्सटाइल और कंपोजिट ने तकरीबन कोई 67 पॉइंट मार्केट से निकाले। ये सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने आ गई हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मार्केट कभी भी इतना रैपिड बिहेव नहीं करती, लेकिन मार्केट को एक रोका जा रहा था। मार्केट बहुत बुरे तरीके से शफल हुई थी, नीचे गिरी थी ड्यू टू कैपिटल गेन टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स का जो इश्यूज़ थे उसके हवाले से। अब वो इशू रिजॉल्व होने जा रहे हैं। देखिए नॉन फाइलर के ऊपर टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो फाइलर्स हैं उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि फाइलर जो है वो सफिशेंट, तो सारे लोग हैं ही फाइलर जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के काम करने वाले। तो दैट्स वाई आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में बेटर परफॉर्म करने जा रही है मार्केट और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंडेक्स जो है वो अपना 80,000 का भी जो हदफ है वो अबूर करेगी। लेकिन मार्केट में लिटिल करेक्शन अब ड्यू है, क्योंकि बहुत तेज़ी आई है मार्केट में। तो अगर मार्केट थोड़ी सी स्टे करती है, रुकती है, एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें, फिर चलती मार्केट में दोबारा बाय कर लेंगे, नो मैटर विद दैट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है तो आप लोगों को ये ज़रूर इस तरह का जो है वो एक सिनेरियो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताऊं कि न्यूज़ के हवाले से, तो न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़ हैं, टैक्सेशन के हवाले से भी, मार्केट के हवाले से भी, और आगे जो आने वाला सेटअप है IMF की रैली है। मुझे तो भी 1 लाख इंडेक्स जो है ना वो 2024 में जो टारगेट दिया था वो जल्दी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप सब ने कैटेगोरिकली ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं तो अपने पैसे इन्वॉल्व कर दें मार्केट के अंदर, बिला झिझक कर दें। तो ये सारी सिनेरियो जो था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। एंड के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगा भी कि कल की क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। आखिर तक हमारा वीलॉग देखें, आगे लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और जो है वो हमारे चैनल को प्रमोट भी करें। तो आप लोगों को थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। देखिए न्यूज़ के अंदर जो
आज सर फहरिस्त न्यूज़ थी, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ जो होने जा रही है जिससे दुनिया की सारी मार्केट्स जो है ना वो आपके सामने वेल परफॉर्म करती नज़र आएंगी। देखें सऊदी अरेबिया 50 इयर्स ओल्ड जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट था विद यूनाइटेड स्टेट्स वो हैज़ एक्सपायर्ड with no new agreement in place. Saudi Arabia will now sell oil in multiple currencies including Chinese RMB, euros और येन और युआन और इंस्टेड ऑफ एक्सक्लूसिवली इन US डॉलर। तो ये बड़ा अच्छा एक साइन है। इससे देखें जो एक करेंसी आप लोगों के शायद इल्म में होगा, SIFC के मीटिंग्स में भी बात हुई कि जो है वो हम लोग अगर चाइना से ट्रेड करते हैं तो RMB में कर लें, हम किसी भी करेंसी में ट्रेड कर लें, हमारे लिए जो है वो ये चीज़ आसान रहेगी। तो इस तरह अगर ये सारा चाइनीज़ युआन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और अदर करेंसी स्ट्रॉन्ग होती हैं तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, मार्केट आपको वेल परफॉर्म करती नज़र आएंगी और इंटरनेशनल इकॉनमी जो है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट ऑन कर जाएगी, बूस्टअप हो जाएगा काम ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। उसके बाद देखा जाए तो बैरिक न्यूज़ थी, बैरिक न्यूज़ की तरफ से था कि जी ब्रेकिंग न्यूज़, रशिया मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियली सस्पेंड्स ऑल ट्रेडिंग इन US डॉलर्स एंड यूरोस। देखिए US डॉलर को एक बड़ा धचका लगने जा रहा है। तो ये जो है वो न्यूज़ थी, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उसके बाद थोड़ा सा अगर बात करते हैं मार्केट के अंदर के बेंचमार्क की, तो पाकिस्तान स्टॉक सोल्ड ऑन थर्सडे फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ बजट विद द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स सर्जिंग 1755 पॉइंट 2.41%। उस वक्त मार्केट ऊपर जा चुकी थी, मैंने आप लोगों के साथ डिटेल शेयर की थी। उसके बाद न्यूज़ थी 16 जून से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ रही है, मतवक्का है। उसके बाद तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के ख़िलाफ़ जो है वो सहाफ़ी भी अब खड़े हो गए हैं। देखिए तनख्वाहदार तबका बेचारा कहाँ जाए, वो तो पिस गया अगर आप लोग उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। बिजनेसमैन बेचारे ऑलरेडी इतना टैक्स पे ऑफ कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा इन लोगों को देखना चाहिए कि चलें जी, जिनकी तो 6 डिजिट सैलरीज़ हैं, बड़ी सैलरीज़ हैं, उनके ऊपर तो टैक्सेस लगें। जिनकी 6 डिजिट सैलरीज़ नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम्स सैलरीज़ नहीं है, उनको कम अज़ कम इन लोगों को जो है वो प्रॉपर रिलैक्सेशन देनी बनती है। इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखना बनता है। उसके बाद जो है वो मैंने आप लोगों को बताया कि 16 जून से पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 9 रुपये 28 पैसे तक जो है ना वो कमी आने जा रही है। उसके बाद जो है वो मज़ीद न्यूज़ की बात करें तो DFML के हवाले से न्यूज़ थी मार्केट के अंदर, वो भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो कल शेयर कर दी थी कि जो है वो DFML हॉर्नी VE के नाम से गाड़ी लॉन्च कर रही है, वेरिएंट अपना लॉन्च कर रही है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके बाद टैक्सेशन के ऊपर थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉन फाइलर और जो फाइलर है उनके ऊपर क्या देखिए, कैपिटल गेन टैक्स रियल इस्टेट मौजूदा कानून में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ और कैपिटल गेन टैक्स पे फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, होल्डिंग की मुद्दत पर कतई नज़र 15% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स की टैक्स रेट मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत 45% तक करने की तजवीज़ है। इस कदम से मईशत को डॉक्यूमेंट करने में मदद मिलेगी और इस तरह हाउसिंग सेक्टर से स्पेकुलेशन का ख़ात्मा होगा और आवाम को अफोर्डेबल हाउसिंग फराहमी की मदद मिलेगी। तो ये सिक्योरिटीज़ के हवाले से था कि मौजूदा कानूनी फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। कैपिटल गेन जो टैक्स है निज़ाम की तब्दील किया जा रहा है और 1 जुलाई 2024 के बाद होल्डिंग की मुद्दत से कतई नज़र फाइलर्स के लिए 15% और नॉन फाइलर्स के लिए आपको पता है 45% तक करने की तजवीज़ आ चुकी है। तो ये मैंने तजवीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। देखें जी, कल के लिए आप लोगों के पास जो बेहतरीन सजेशन है, आप लोगों ने जो बाइंग अभी की हुई है, होल्ड की है, कल अगर आप मार्केट ऊपर जाती है तो आप एग्ज़िट ले सकते हैं और न्यू बाइंग के लिए जो शेयर्स आज नहीं चले आप उनके अंदर अपने स्टेक्स बना सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल में जो है वो हमने अब लास्ट में आप लोगों को ये भी बताया था कि जो है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग आप लोगों के पोर्टफोलियोज़ भी मैनेज करेंगे, बाकी मामला जो हैं वो उनको भी देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज़ मैनेज करवाने हैं या फिर आप लोगों को किसी किस्म का भी और जो है वो आप लोगों की स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से क्यूरी हो तो हमारा नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है 03224646 911। इसके ऊपर आप ज़रूर अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट।